अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा हिमाक्सल ड्रिप का। हिमाक्सल ड्रिप पाकिस्तान में बड़ी फेमस है और अक्सर इसको ताकत की ड्रिप भी पाकिस्तान में समझा जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई या हकीकत है, इसके इस्तेमाल क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है हिमाक्सल। सनोफी एवेंटस फार्मा इसको बना रही है, मल्टीनेशनल फार्मा, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 695 रुपीज़ में आपको 500 ml की पैक में अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में। अब बात करते हैं इसमें मौजूद फार्मूला की। तो इसमें जो चीज़ ऐड की गई है वो है पॉलीजेलाइन। अब पॉलीजेलाइन क्या है बेसिकली, तो ये जेलेटिन से हासिल करता है और ये एक सिंथेटिक कोलाइडल इन्फ्यूजन सोल्यूशन है और इसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह और वाटर वगैरह शामिल है। तो इसको बोला जाता है, पॉलीजिलाइन को बोला जाता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। नॉर्मल कंडीशन में एक आम इंसान के जिस्म में एक ख़ास वॉल्यूम या हुजम खून का या फ्लूइड का मौजूद होता है। अगर किसी वजह से ये वॉल्यूम या ये हुजम एकदम से कम हो जाए हमारे जिस्म में, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है, तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, ब्लड प्रेशर शदीद लो हो जाता है, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने में दिक्कत महसूस करती है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान हो रहा होता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, मरीज़ शॉक में जा सकता है और जान को भी ख़तरा होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है आपके जिस्म में खून के हुजम को पूरा करने के लिए। ये हरगिज़ आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा नहीं करती, खून के हुजम को पूरा कर रही होती है वक्ती तौर पे एज एन एमरजेंसी, ताकि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, ठीक किया जा सके, मरीज़ को स्टेबल हालत में रखने, ब्लड सर्कुलेशन को आपके जिस्म में ठीक रखने और मरीज़ को शॉक या स्ट्रोक से बचाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब जिन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से मुराद यही है कि आपके जिस्म में अचानक से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए। अब उसकी वजह क्या बनती है, वजह इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग यानी कि जरियान खून, हैमरेज, अगर किसी वजह से शदीद ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, किसी चोट की वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रामा, कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह गया है, ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है एज एन एमरजेंसी कंडीशन। इसके अलावा अगर किसी को शदीद बर्न हो जाता है यानी कि कोई जल जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड की कमी हो जाती है जिस्म में, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली का कोई करंट लग जाता है शदीद जिसकी वजह से उसके जिस्म में फ्लूइड की कमी हो जाती है और ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए भी एज एन एमरजेंसी कंडीशन इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को शदीद उल्टियाँ, लूज़ मोशन, डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से वो शदीद डिहाइड्रेट हो जाता है और उसके जिस्म में फ्लूइड की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और वो निढाल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके जिस्म में इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर ख़वातीन में ब्लड सर्कुलेशन के कोई मसाइल हों, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी हामला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं होता। इसके अलावा अगर सी सेक्शन होना हो यानी कि कोई ऑपरेशन होना है और उसमें ब्लड लॉस की जो है गुंजाइश है कि ज़्यादा हो सकता है या ब्लड प्रेशर लो हो सकता है मरीज़ का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अक्सर ऑपरेट के दौरान, उससे पहले या उसके बाद भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सर्जरीज़ में, जैसे कि फेफड़ों की या दिल की कोई सर्जरीज़ हैं, उनके दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसको एज आ व्हीकल भी यूज़ किया जाता है यानी कि मुख्तलिफ अद्वियात को इसमें ऐड करके भी लगाया जा सकता है IV। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ या सुस्त हो सकती है, जिस्म पे कोई खारिश, कोई दाने या एलर्जी वगैरह देखने में मिल सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शिवरिंग यानी कि कपकपाहट या चिल्स हो सकती हैं आपको। इसके अलावा ब्लड जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि मरीज़ को किस मसले के लिए लगाई जा रही है। अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन हो तो इसको 5 से 15 मिनट में भी फिनिश कर दिया जाता है 500 ml को। अगर फौरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और एमरजेंसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल 5 से 10 मिनट में भी कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन अगर किसी आम हालत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एहतियातन ब्लड वॉल्यूम को पूरा करने के लिए, तो उसमें 1 घंटे में 125 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से इसको लगाया जाता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से प्रेस्क्राइब करें
उसके तरीके से ही लगवाएं और अंडर ऑब्जर्वेशन लगवाएं, बगैर डॉक्टर के मशवरे के ये लगवाने वाली चीज़ें नहीं हैं। जबकि पाकिस्तान में एज अ ताकत की ड्रिप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि एक गलत तरीका है। ये सारी डिटेल थी जी हेमाक्सिल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।